भले ही उसने कौशल को हरा दिया था, पर फिर भी बाकी सब चार लोग स्ट्रांग थे। उन्हें अकेले हराना नामुमकिन था। उनमें से एक फाइटर जो स्टेज 1 के लेवल 2 पर था, उसमें आहान सबसे ज्यादा लड़ा था, तो वो बुरी तरह हार जाता। आहान की ये बात सुनकर क्लब ऑफ एमए के लोगों का मुंह बन गया। वो भी मार्शल आर्ट में जाने माने फाइटर थे, और ये आहान उन्हें क्या समझ रहा था। जब आहान ने देखा कि अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तब उसने कहा, अरे मैं तुम सबके साथ इसलिए लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। जल्दी में? आहान की इस बात का साफ मतलब था कि वो उन चारों को हराने में ज्यादा वक्त नहीं लेगा। इस बात से क्लब ऑफ एमए के लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ गया। क्या तुम सच में हम चारों के साथ एक साथ लड़ना चाहते हो? एक फाइटर ने अपना गुस्सा पीते हुए पूछा। आहान की बात पर सबको गुस्सा जरूर आया था, पर आहान का कॉन्फिडेंस देखकर सबको डाउट भी हो रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आहान ने पूछा। आहान सच में उनको हराने की जल्दी में था, क्योंकि उसे अक्षय से फाइट करनी थी। ठीक है, अगर तुम मजाक नहीं कर रहे हो तो फिर बाद में मत पछताना। हम चारों में से कोई भी तुम पर रहम नहीं करेगा, एक फाइटर ने कहा। उनकी नजर में आहान मार्शल आर्ट के स्टार्टिंग में था, और फिर भी इतना एटीट्यूड दिखा रहा था। वो चारों मार्शल आर्ट के केवल 1 और 2 लेवल पर थे। उनके हिसाब से आहान उनके सामने नहीं टिक सकता था। ठीक है फिर, आ जाओ, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये चारों आहान को धमका रहे थे और उसे मारना चाहते थे। अंकल! सबकी ये बातें सुनकर प्रिया घबरा गई। आहान फाइट करने के लिए प्रिया की वजह से गया था। आहान भले ही बहुत ताकतवर हो, पर बाकी चारों भी बहुत स्ट्रांग थे। सबको और प्रिया को यही लग रहा था कि आहान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं प्रिया, आहान ने प्रिया की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। क्लब ऑफ एमए के चारों फाइटर्स रिंग में आए और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। फिर आहान ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। किंग कॉन्ग क्लब, आहान रायजादा। क्योंकि आहान किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से लड़ रहा था, उसे उनका नाम लेना पड़ा। स्टेज के नीचे सबके एक्सप्रेशंस बहुत अलग थे। किसी ने भी आहान रायजादा नाम नहीं सुना था। दिलीप और प्रिया ने उसका नाम फिर से धीरे से लिया, जैसे कि वो इस नाम को कभी भूलना नहीं चाहते हो। अक्षय भी सोच रहा था कि उसने ये नाम पहले कभी सुना नहीं था। वो ऐसे किसी को नहीं जानता था जो मार्शल आर्ट में 4 लोगों से भिड़ सके। पर अब अगर आहान सबसे लड़ना चाहता था, तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता था। फाइट शुरू हुई। अक्षय ने अपने स्टूडेंट्स को एक साथ अटैक करने के बहुत सारे पैंतरे सिखाए हुए थे। उन चारों में पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो आहान को आराम से हरा देंगे। उन्होंने शुरू से ही को चीरते हुए आहान के नाक के पास आया, और आहान ने खुद को अच्छे से डिफेंड किया। इतना ही नहीं, इससे पहले कोई कुछ और कर पाता, आहान पर पड़ा और वो डरावना सन्नाटा छाया था। वो एक काउंटर अटैक किया था। सब बस देखते ही रह गए थे। अब आहान के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, और बाकी तीनों के चेहरे पर डर था। तीनों कहीं ना कहीं सरेंडर करना चाहते थे। जैसे ही एक ने बोलना चाहा, मैं वो अपनी पूरी बात कर पाता, उससे पहले ही आहान ने उसके पेट पर लात मारी और अपने पैरों से अटका कर उसे बुरी तरह से नीचे गिरा दिया। फिर आहान ने उसे उठाया था और उसे भी कौशल के पास फेंक दिया था। आहान की ये एक्शन पलक झपकते ही पूरे हो गए। कुछ ही मिनट में आहान ने क्लब ऑफ एमए के 2 सबसे ताकतवर फाइटर्स को चित कर दिया था। जैसे ही आहान ने अपने कदम बाकी 2 की तरफ बढ़ाना शुरू किए, उन्होंने तुरंत हार मान ली और स्टेज से भागने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि आहान कोई मामूली इंसान नहीं था। अगर उन्हें खुद को बचाना है, तो उन्हें हार मान लेनी चाहिए। उधर स्टेज के नीचे खड़े अक्षय की आंखें गुस्से से लाल थी। उसके 5 स्टूडेंट्स इस कदर हारेंगे, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उनकी हार से क्लब ऑफ एमए का नाम बुरी तरह से खराब हो चुका था। उनमें से कोई भी अगर थोड़ा भी लड़कर हारता, तो शायद अक्षय को इतना गुस्सा नहीं आता, पर किसी में भी उसके सामने टिकने की ताकत नहीं थी। इतना ही नहीं, 2 तो बिना लड़े ही हार मानकर स्टेज से भाग गए थे।
उधर दिलीप के चेहरे पर हैरानी, चिंता और खुशी सब थे। हैरानी थी आहान की ऐसी ताकत को देखकर। खुशी इस बात की थी कि वो किंग कॉन्ग क्लब को आज ये फाइट जिता देगा, और चिंता इस बात की कि अब अक्षय क्या करेगा। दिलीप चाहता था कि आज किंग कॉन्ग क्लब जीत जाए, पर वो ऐसे जीतेंगे ये उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। आहान जब स्टेज से नीचे उतरा था, तब सबके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट थी। किंग कॉन्ग क्लब का हर सदस्य उसे इज्जत से देख रहा था, खास करके सुमित ने ही आहान को वहां से भाग जाने के लिए कहा था। अब वो ही आहान के सामने सिर झुकाए उसकी इज्जत में खड़ा था। जो सबसे ज्यादा खुश थी वो थी प्रिया। आहान को जज करने में प्रिया इतनी भी गलत नहीं थी। प्रिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जैसे ही आहान स्टेज से नीचे आया, प्रिया भागकर उसके पास गई और उसके गाल पर किस कर दिया। अंकल, आप अमेजिंग हैं, यू आर टू गुड। प्रिया ने जैसे ही ये कहा, आहान हैरान था। आहान ने सोचा कि आखिर इस लड़की में ऐसा कैसा कॉन्फिडेंस है। इतने लोगों के बीच में उसने उसके गाल पर किस कर दिया था। कुछ ही सेकंड्स में प्रिया को एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत कर दिया था। उसने जैसे ही आहान की तरफ देखा, आहान का एक्सप्रेशन कोई खास अच्छा नहीं था। शायद उसे प्रिया की यह हरकत पसंद नहीं आई थी। प्रिया ने भी कुछ नहीं कहा, बस शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। इस वक्त अक्षय और दिलीप आहान के पास आए। अक्षय का चेहरा खुश खास नहीं था, पर दिलीप के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक हल्की सी मुस्कान थी। आखिर वो आहान की वजह से हारी हुई फाइट जीत गए थे। दिलीप ने आहान का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, यंग मैन, मैंने कभी भी आप जैसा फाइटर नहीं देखा। आपकी स्ट्रेंथ कमाल की है। पहले मैंने जो कुछ भी कहा था, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। दिलीप जो भी बोल रहा था वो सब सच था। पूरे मनाली में आहान की जनरेशन में से उसके जैसा कोई भी नहीं था। मास्टर दिलीप, आप बहुत अच्छे हैं, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान को दिलीप से कोई परेशानी नहीं थी। दिलीप एक अच्छा इंसान था। उसने पहले जो कुछ भी बोला था वो सब आहान की भलाई के लिए बोला था। ये क्लब ऑफ एमए के फाउंडर और टीचर हैं, मास्टर अक्षय। दिलीप ने आहान और अक्षय का परिचय करवाया। हालांकि आहान ने कहा था कि वो उसे जानता है, पर अक्षय की तरफ से लग रहा था कि अक्षय आहान को नहीं पहचानता है। इसलिए दिलीप की जिम्मेदारी थी कि वो दोनों को आपस में मिलाए। मैं इन्हें जानता हूं, आहान ने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा। तुम मुझे कैसे जानते हो? अक्षय ने आहान से पूछा। जिस तरह आहान ने अक्षय को देखा था, अक्षय थोड़ा घबरा गया था। मार्शल आर्ट सीखते हुए उसे ऐसी घबराहट पहली बार हुई थी। आहान को देखकर फिर अक्षय ने मन ही मन में सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। मैं स्टेज 2 का फाइटर हूं। भले ही इसने मेरे स्टूडेंट्स को इस तरह हराया है, पर यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर अक्षय? आप मुझे नहीं पहचान रहे? आहान ने अक्षय से पूछा। इस बात से एक बार फिर अक्षय का दिल घबराने लगा और सारा कॉन्फिडेंस दूर होने लगा। आहान में कुछ ऐसा तो था जिसकी वजह से आसपास का पूरा माहौल बदल जाता था। ये बहुत अजीब बात है, पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। पर अगर आप मुझे जानते हैं और मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो मुझे बताइए। जितना कि मुझे याद है, मेरी वजह से कभी किसी चींटी को भी तकलीफ नहीं हुई है। तो फिर मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? अक्षय ने कहा। जैसे ही अक्षय ने यह बात खत्म की, आहान सरकास्टिकली हंसने लगा और कहा, कभी कुछ गलत नहीं किया है आपने। आप कहना क्या चाहते हैं? अक्षय को आहान की बात समझ नहीं आई। अच्छा, तो अब आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं कुछ नाम लेता हूं, आप गौर कीजिए ये सब कौन है। इतना कहकर आहान ने कुछ नाम लिए। जिस तरह से आहान उनके नाम ले रहा था, सब समझ गए थे कि वो उसकी जिंदगी का खास हिस्सा रहे होंगे। पर अभी भी अक्षय के चेहरे पर कंफ्यूजन था। उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुने थे। यंग मैन, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता। अक्षय के हाव भाव से लग रहा था कि वो बिल्कुल सच बोल रहा था। उसने ये नाम कभी पहले सुने नहीं थे। नहीं जानते तुम इन सबको? आहान ने फिर से पूछा। आहान ने जितने भी नाम लिए थे वो सब मामूली लोग थे। सब अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरी करने की मेहनत कर रहे थे। 3 साल पहले जब आहान पर हमला हुआ था, तब इन्हीं लोगों ने उसके लिए अक्षय और उनके साथियों से फाइट किया था। अक्षय और उसके साथी मार्शल आर्ट में ट्रेन थे।
पर फिर भी उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा था। अपनी जान पर खेलकर इन लोगों ने आहान को बचाया था और वहां से दूर लेकर आए थे। उस रात आहान के शरीर पर बहुत खून था। उसके खून के साथ उस दिन उसके शरीर पर उन मामूली लोगों का भी खून था जिन्होंने उसके लिए लड़ाई की थी। अगर उस दिन वो लोग नहीं होते तो आज शायद आहान जिंदा नहीं होता। और अब अक्षय इन सबको जानने से मना कर रहा था। शायद उसके लिए मामूली लोग और चींटियां बराबर होते हैं। अब क्योंकि तुम उन्हें जानने से इनकार कर रहे हो तो फिर आहान ने इतना कहा और अक्षय को पंच किया। आहान के इस पंच से फाइटिंग हॉल का माहौल फिर से बदल गया था। अब सबके चेहरे पर डर था। वहां हर इंसान कांप रहा था। उन्होंने ऐसा गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान जैसा शांत दिखने वाला आदमी ऐसा कैसे कर सकता था। उधर अक्षय इस पंच के बाद खुद को संभाल रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। अक्षय के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सच में इन लोगों को नहीं जानता। अक्षय ने पूछा। तुम इन्हें नहीं जानते इसलिए तुम मरना ही डिजर्व करते हो। आहान ने गुस्से में कहा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अक्षय ने कहा। सब समझ आ जाएगा। आहान का अक्षय को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। अक्षय और आहान का गुस्सा अब इस लड़ाई को कहां लेकर जाएगा? क्या अक्षय अपनी गलती मानेगा या सच में वो इन सबको नहीं जानता? क्या आहान अपने आप पर हुए हमले के बारे में बातें जानेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।